क्या आपको पता है कि वेदर और क्लाइमेट दोनों मुख्तलिफ होते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर हाई होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में ग्रीन हाउस गैसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर भी डैमेज हो रही है। आगे इस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करेंगे और एंड में एक फन क्विज के जरिए देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, क्लाइमेट चेंज और उसके इफेक्ट्स। ये टॉपिक ना सिर्फ ज्योग्राफिया बल्कि हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि मौसम और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। साथ ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट यानी मौसम के फ़र्क की। मौसम वो होता है जो किसी जगह के मौजूदा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जाहिर करता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। मिसाल के तौर पर अगर आप बोलें कि आज बारिश हो रही है, तो यह मौसम की बात है। एटमॉस्फेयर एक ऐसी गैसियस लेयर है जो ज़मीन के अराउंड सर्कुलेट करती है और हमें ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन फराहम करती है। दूसरी तरफ क्लाइमेट किसी जगह के लॉन्ग टर्म सीजनल पैटर्न्स को बयान करता है। लेकिन अगर आप कहें कि इस एरिया में हमेशा गर्मियों में बारिश होती है, तो ये क्लाइमेट की बात होगी। याद रखें, मौसम हर वक्त बदलता रहता है, जबकि क्लाइमेट को बदलने में 35 इयर्स या उससे ज़्यादा का वक्त लगता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है ज़मीन के डिफरेंट क्लाइमेट्स के नॉर्मल मौसम पैटर्न्स में तब्दीली। ये तब्दीली आम तौर पर आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन आजकल ज़मीन तेज़ी से गर्म हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं? वो वेदर स्टेशंस का यूज़ करते हैं। उनके ज़रिए वो रोज़ाना लैंड और ओशन टेम्परेचर्स मेजर करते हैं। वो वेदर बलून्स का यूज़ करते हैं। उनके ज़रिए वो रोज़ाना लैंड और ओशन टेम्परेचर्स मेजर करते हैं। और वो सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन का टेम्परेचर क्यों बदलता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। 1. ओशंस की हीट ट्रांसफ़र करने की सलाहियत में तब्दीली। 2. वोल्केनिक इरप्शंस जो डस्ट पैदा करते हैं और सन की रेडिएशन को ब्लॉक कर देते हैं। 3. एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस की मिकदार में इजाफा। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए पहले ग्रीन हाउस को समझते हैं। ग्रीन हाउस एक ग्लास या क्लियर प्लास्टिक से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जहां प्लांट्स को सर्दियों में उगाया जाता है। सूरज की लाइट ग्लास से गुजरकर अंदर की जमीन और एयर को गर्म करती है, लेकिन ये गर्मी बाहर नहीं जा सकती। ट्रैप्ड हीट का मतलब हीट बाहर नहीं निकल सकती, जिससे ग्रीन हाउस गर्म रहता है। यही अमल हमारी एटमॉस्फेयर में भी होता है, जहां ग्रीन हाउस गैसेस जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन सन की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं और जमीन को गर्म रखती हैं। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाएं, तो जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे अर्बनाइजेशन यानी शहरी आबादी का बढ़ना, फॉसिल फ्यूल्स का जलाना और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात का कटना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा देता है। मीथेन ज्यादातर लाइव स्टॉक जैसे काउज, गोट्स और शीप से आती है। नाइट्रस ऑक्साइड एग्रीकल्चर का एक बाय प्रोडक्ट यानी नतीजा है। ये गैस फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के दौरान पैदा होती है। नासा और दीगर क्लाइमेट ऑब्जर्वर ने नोट किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बढ़ने से क्लाइमेट चेंज की रफ्तार तेज हो रही है।
ज़्यादा गर्मी ड्राई एरियाज़ को मज़ीद ड्राई और वेट एरियाज़ को मज़ीद गीला बना सकती है, जिससे ड्रॉट्स यानी बारिश की कमी और फ्लड्स यानी सैलाब का खतरा बढ़ जाता है। आर्कटिक रीजन्स में परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा बर्फ से ढकी हुई मिट्टी पिघलने लगी है, जो एटमॉस्फेयर में मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ को वार्म रखता है। जब सन की हीट अर्थ की सरफेस से रिटर्न होती है तो कुछ हीट एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की वजह से। ये गैसेज एक शील्ड की तरह काम करती हैं जो हीट को एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस से जमीन का टेम्परेचर जिंदगी की काबिल रहता है, लेकिन अगर ये गैसेज ज्यादा हो जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी इश्यूज पैदा हो सकती हैं। ओजोन लेयर के बारे में बात करें तो ये एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो रोशनी है जो हमारी आंखों से नजर नहीं आती। ओजोन गैस ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट लाइट के रिएक्शन से बनती है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओजोन लेयर पतली हो रही है, जिससे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक पहुंच सकती है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड है जो सूरज की हार्मफुल रेज को अब्सॉर्ब करके जिंदगी को प्रोटेक्टिव बनाती है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है। उसका नतीजा स्किन कैंसर, आई डैमेज और जमीन पर लाइफ के लिए मल्टीपल डेंजर्स की सूरत में निकल सकता है। आइस कैप्स और ग्लेशियर के पिघलने से सी लेवल्स पर असर पड़ सकता है। अगर तमाम आइसलैंड पिघल जाए तो सी लेवल्स तकरीबन 70 मीटर्स तक बढ़ सकते हैं, जो कोस्टल एरियाज के लिए खतरनाक होगा। ग्रीनलैंड और हिमालयन ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जबकि अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर आइस थिक हो रही है। आखिर में बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की वजूहात की। 1. फॉसिल फ्यूल्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी और हीट पैदा करने के लिए सबसे बड़ी वजह है। 2. इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करते हैं। 3. डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पैदा करते हैं। 4. ओवर पॉपुलेशन और ओवर कंजम्पशन इन मसाइल को मजीद बढ़ाते हैं। तो आज हमने सीखा कि मौसम और क्लाइमेट में क्या फर्क है। क्लाइमेट चेंज क्या है, हमने ये भी जाना कि ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रही हैं और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है, गैसेस एयर में हीट को कैसे ट्रैप करती हैं, ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट्स में बताएं, आप अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। क्विज टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है। ऑप्शन ए, वेदर शोज शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस while climate shows long-term patterns. Option B, both are the same thing. Option C, weather shows seasonal patterns. Option D, climate shows daily atmospheric conditions. इसका जवाब है ऑप्शन ए, weather shows short-term atmospheric conditions while climate shows long-term patterns. Question number 2, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ऑप्शन सी, हीलियम, नियॉन। ऑप्शन डी, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसका जवाब है ऑप्शन बी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन लेयर का काम क्या होता है। ऑप्शन ए, टू वार्म द अर्थ। ऑप्शन बी, टू ब्लॉक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ऑप्शन सी, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन डी, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसका जवाब है ऑप्शन बी, टू ब्लॉक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।